गाउट, जिसे हम हिंदी में गठिया और आयुर्वेद में गठिया वात रोग के नाम से जानते हैं। यह जोड़ों में होने वाली एक विशेष प्रकार की बीमारी है। इससे हमारी जोड़ों में सूजन, दर्द और गर्माहट जैसी महसूस होती है। पेशेंट को कभी कभी ऐसा लगता है कि उसके जोड़ों में सूजन के साथ साथ में ऐसा इतनी जलन हो गई, इतनी गर्माहट हो गई है कि मानो जैसे कोई जलता हुआ कोयला उसके जोड़ों में रख दिया हो। यह बीमारी जो गठिया की बीमारी है, जिसे हम गाउट कहते हैं, यह शुरुआत में तो अधिकांश लोगों को, सभी लोगों को नहीं, अधिकांश लोगों को पैरों के अंगूठे से स्टार्ट होती है। उनके पैरों के अंगूठों में सूजन होगी, जलन होगी और वहाँ पे लालिमा जैसी, रेडनेस जैसी वहाँ पर दिखेगी। लेकिन अंगूठे के अलावा यह एंकल्स बोन में, जो पैर के हड्डी जो होती है साइड में, उसमें, घुटनों में, एल्बोस जो कोहनियाँ होती हैं इनमें, और कंधों के जोड़ों में इसकी वजह से दर्द होता है गठिया की वजह से। असल में गठिया में होता क्या है कि जो हमारी बॉडी में जब एक नॉर्मल मात्रा में जो यूरिक एसिड बनता है, उसकी मात्रा जब किन्हीं कारणों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से इस यूरिक एसिड के क्रिस्टल हमारे जोड़ों में, जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगते हैं। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये निडल लाइक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं और चुभने वाले होते हैं। ये ठोस यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जब हमारे जोड़ों में, जॉइंट्स में जमा होने लगते हैं, तो इसकी वजह से हमें जोड़ों में पेन का अटैक आता है टाइम टू टाइम, और उसके साथ ही रेडनेस, स्वेलिंग जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। अब हम बात करेंगे कि गठिया या जब गाउट की दिक्कत हो जाती है तो इसका इलाज हम होम्योपैथी में किस प्रकार से कर सकते हैं। तो मैं आपको 3 ऐसी मेडिसिन्स बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत अच्छा काम यह कर सकती है गठिया वात रोग में। पहली मेडिसिन है अमोनियम फॉस्फोरिकम। यह गाउट के एडवांस स्टेज में, जहाँ पे गठिया के साथ साथ में जोड़ों में गांठें बन गई हों, जिनको हम नोडोसिटीज बोलते हैं, नोडल्स बन गए हों, गांठें बन गई हों, और उसके साथ ही बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जलन होती है, तो इस प्रकार के गठिया वात रोग में, जो कि काफ़ी पुराना गठिया वात रोग है और एडवांस स्थिति में जहाँ पे नोडोसिटीज बन गई हैं, वहाँ पे अमोनियम फॉस्फोरिकम बहुत अच्छा काम करती है। इस प्रकार के गठिया रोग की एक विशेषता यह होती है कि थोड़ा सा भी ठंडी हवा से, या जो पंखे की जो हवा होती है, उससे पेशेंट्स को अपने जोड़ों में बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होती है। इवन गर्मियों के दिनों में भी वह पंखे की हवा से बचने के लिए अपने जोड़ों को किसी कपड़े से या चादर से या कंबल से लपेट कर रखता है, ताकि उसे पंखे की हवा से या जो तेज़ हवा है उससे दिक्कत ना हो, उसे इस तेज़ हवा से ठंडक महसूस होती है। तो इस प्रकार के पेशेंट में, और यदि नोडोसिटीज बन गई हैं जोड़ों में, तो इस प्रकार के गठिया वात रोग में अमोनियम फॉस्फोरिकम की 3x से 2 गोली, 3 अमोनियम फॉस्फोरिकम 3x की 2 गोली सुबह, दोपहर, शाम 1 हफ्ते तक लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। यदि आपको आराम मिलता है तो इसे कंटिन्यू 1-1.5 महीने तक आप लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका गठिया वात रोग जो है वह धीरे धीरे कम हो जाता है, और जो आपकी गांठें बन गई हैं वह भी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती हैं। दूसरी मेडिसिन जो है वह है बर्बेरिस वल्गेरिस। बहुत कॉमन मेडिसिन है, आपने नाम सुना होगा इस मेडिसिन का। सबसे ज़्यादा यूज होती है गॉल स्टोन में, जो पित्त की थैली में जो पथरी बन जाती है उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। किडनी में जो पथरी बन जाती है उसके लिए यह रामबाण औषधि मानी जाती है, बर्बेरिस वल्गेरिस। लेकिन इन दोनों के साथ ही जब गाउट या गठिया की दिक्कत हो जाए तो उसमें भी बर्बेरिस वल्गेरिस बहुत अच्छा काम करती है। यह मेडिसिन न केवल आपके गठिया के दर्द को कम करती है, बल्कि जो यूरिक एसिड जो बढ़ा हुआ आता है टेस्ट करने पर, उस यूरिक एसिड को भी नॉर्मल लेवल पे ला देती है। इसके अलावा यदि आपके गठिया रोगों के साथ साथ में कोई पेशाब संबंधी दिक्कतें चल रही हों, तो इस स्थिति में बर्बेरिस वल्गेरिस बिल्कुल रामबाण औषधि की तरह से काम करती है। लेना कैसे है? बर्बेरिस वल्गेरिस टिंचर की 10 बूंद सुबह और शाम को लेंगे। 1 हफ्ते तक लेना है। यदि आपको आराम मिलता है तो इसे आगे 1-1.5 महीने तक आप लेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी गठिया वात रोग की जो दिक्कत होती है वह धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाती है।
तीसरी मेडिसिन जो बहुत ही कॉमनली दी जाती है गठिया वात रोग के लिए वह है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में क्या होता है कि जो पेशेंट जब बाथरूम जाता है, टॉयलेट के लिए जाता है, जब वो पेशाब करता है तो उसका पेशाब जो है बहुत ही गहरे रंग का होता है, डार्क कलर का होता है और उसके साथ ही उसके पेशाब से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव होता है। इसके अलावा जब पेशेंट चलता है तो गठिया वात रोग की वजह से उसके जो जॉइंट्स होते हैं वह चलते समय आवाज़ करते हैं, टिक 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 या कट कट या टक टक जैसी आवाज़ें उसके चलने में उसके जॉइंट्स से होती हैं। तो इस प्रकार के पेशेंट्स में यदि गठिया वात रोग की दिक्कत है तो बेंजोइक एसिड बहुत अच्छा काम करती है, जो कि बढ़े हुए यूरिक एसिड को अमूमन नॉर्मल लेवल पे लाकर रख देती है। यह मेडिसिन लेनी कैसे है? बेंजोइक एसिड की 6x लेनी है। बेंजोइक एसिड 6x की 2 गोली सुबह दोपहर शाम, वही 1 हफ्ते तक लेंगे। यदि आपको आराम मिलता है तो इसे आगे 1-1.5 महीने तक या आगे 2 महीने तक का आप इसको लगातार लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो गठिया वात रोग है बिल्कुल ठीक हो जाता है। जो मैं यहाँ पे मेडिसिन बता रहा हूँ वह मेडिसिन के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ और इसीलिए आपको मैं पहले 1 हफ्ते लेने के लिए कह रहा हूँ। यदि आपको आराम मिलता है तो फिर उस मेडिसिन को आगे 1-1.5 महीने तक लेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो गठिया वात रोग है वह धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब एक और मेडिसिन में बताना चाहूँगा जो गठिया वात रोग के लिए बहुत ही अच्छा काम कर सकती है और एक बहुत ही मेन मेडिसिन है जिसका नाम है कॉलचिकम। यदि आपको गठिया वात रोग में जो दर्द होता है वह दर्द इस प्रकार का है कि यदि थोड़ा सा भी उसमें टच करने से, हाथ लगाने से भी आपकी चीख निकल जाती हो, इस प्रकार के पेशेंट जिन्हें इस प्रकार का दर्द होता है, ऐसे पेशेंट्स पब्लिक प्लेसेस में जैसे मेले जो लगे होते हैं या फिर जहाँ पे भीड़ होती है वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते हैं या वहाँ जाने से डरते हैं। कारण यही क्योंकि उन्हें डर रहता है अंदर से कि यदि उनके जोड़ों में किसी का हाथ लग जाए या किसी की टक्कर लग जाए, थोड़ी सी भी ठेस लग जाए तो वह भी उस दर्द को सहन नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार का जो टच से, छूने से जो बहुत ही ज़्यादा अनबियरेबल पेन होता है, यदि इस प्रकार का दर्द गठिया वात रोग में मिलता है तो इस प्रकार के दर्द में कॉलचिकम मेडिसिन जो है होम्योपैथी की वह बहुत अच्छा काम करती है। लेनी कैसे है? कॉलचिकम 30 की 1 ड्रॉप लेनी है, 3 दिन तक लेंगे, सुबह खाली पेट लगातार। उसके बाद 1 हफ्ते तक आप वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, आप देखेंगे कि यदि आपका पेन जो है वह कम हो जाता है तो यह बहुत अच्छी बात होगी। और फिर इस मेडिसिन को इसी प्रकार से हर हफ्ते 3-3 दिन तक 1 ड्रॉप लेनी है और हर हफ्ते इसे रिपीट करना है। तो आप देखेंगे कि 1-1.5 महीने में ही आपका जो गठिया वात रोग है वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे लाइक जरूर करें और फिर मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ, फिर किसी नए दिन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।